ओम शांति। मैं सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा के मस्तक से निकलकर फैल रहा है। चारों ओर का वाइब्रेशन सर्व शक्तियों से भरपूर हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 18/3/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा में माया की फागी के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे, माया की फागी इतनी ज़बरदस्त इस समय फैली हुई है जो तुम जंगल में मूझ पड़े हो, रास्ता भटक पड़े हो। बाबा कहते आज के इंसान पूछते हैं कि फलानी जगह का रास्ता बताओ, तो कोई भी रास्ता बताएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गाइड बन करके आपको ले चलते हैं अपने साथ, लेकिन बाप पा करके तुम्हें इस माया की फागी से निकालते भी हैं और रास्ता भी बताते हैं और साथ में ले चलने की गारंटी भी देते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे इतना अच्छा गाइड मिला है तुम बच्चों को जो तुम्हें मंजिल तक साथ ले जाने की गारंटी करते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि कोई भी बच्चा ज्ञान में आने के बाद मूर्छित हो जाता है या डूबता है तो बाबा कहते उसको 10-20 चिट्ठियाँ लिखो। इसमें अपनी इंसल्ट मत समझो। बाबा कहते उसको जागृत करो, जगाओ, उसको बुलाओ, उसको कहो कि तुम तो ऊंचा चढ़ने वाले थे, तुम डूब क्यों रहे हो। बाबा कहते बाकी उसकी तकदीर है, फिर वो चले या ना चले, कोई बच जाते कोई नहीं बचते, परंतु बाबा कहते वो सब उनकी तकदीर है, लेकिन तुम बच्चों को उन्हें जरूर समझाना है। फिर देह अभिमान के लिए बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हारे में कोई देह अभिमान नहीं होना चाहिए, तुम्हें श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान में आने वाले सर्विस नहीं कर सकते। मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी बादल में कभी भी मूझना नहीं। प्रश्न है महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है। उत्तर है महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया, जिसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिख करके सुरजित करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए हैं तुमने, अब धक्के खाने बंद कर दिए हैं। तुम भक्ति नहीं करते ना शास्त्र पढ़ते, जब भगवान मिल गया फिर यह सब क्यों करें। जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला तो फिर हम धक्के क्यों खाएं। भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं, तो यह गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे।
भगवान से मिलने का, परंतु वह गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाएंगे कैसे। आशीर्वाद देते हैं तो फिर सिर्फ इतना कह देते कि भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए, वह बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मुझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मुझ पड़े थे। यह माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते तो यह फिर है माया की फागी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए। अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है, वह खुद कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान ले और दूसरों को कहे मन मना भाव शिव बाबा को याद करो। तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया। वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया तो हम क्यों न बीके के पास जाएं। गुरु लोग खुद भी कहते सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे। सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यह तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ यह करो जैसे सन्यासी लोग भी कराते, तो देह अभिमान टूट जाए तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर समझ सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब यह तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं सकते, तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी हाथ छोड़ा। विचार किया जाता फलाने ने छोड़ा क्यों, नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हैं। तुम रूठे किससे, बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ। क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा। तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता, डूबने से किसको बचाया जाता।
तो आफरीन देते हैं। यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की बातें हैं ना। लिखना चाहिए, तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को भी बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो, यह कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो बहन जी, तुम तो राजयोग सीख कर पार जाने वाली थी। अब तुम डूब रही हो, तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे। फिर कोई बचता है व नहीं, यह तो हुई उनकी तकदीर। दूसरी बात, यह जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता, यह राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? न अपना फायदा न दूसरों का। मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या वर्षा मिलता है? हड्डी जिगरी समझाकर फिर लिखाना चाहिए। बरोबर यह जगत अम्बा जगत पिता है, वह लिख दे बरोबर बाप से वर्षा मिलता। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर यह जगतम्बा जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे। यह बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावे। इतनी मेहनत करे तब कोटों में कोई निकले। जांच करनी पड़े यह सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जाजती बातों में जाओ नहीं, लेकिन हड्डी समझाने की मेहनत जरूर करनी चाहिए। पहली मुख्य बात समझाओ, लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति पर पूरा समझाओ। निश्चय करते हो कि यह तुम्हारे माँ बाप हैं। कोई कितना भी बूढ़ा हो, यह 2 अक्षर सबको समझा सकते। अगर 2 अक्षर धारण नहीं होते हैं तो बाबा समझ जाते कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना है। बाबा अति सहज समझाते। अहिल्याएं कुब्जाएं भी हैं, वर्षा पा सकती हैं। किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते। कोई कोई को देह अभिमान रहता, मोह की रग टूटती नहीं है। देह अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते, तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी दुनिया, इससे ममत्व मिटाना है। मोह की रग टूटती नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते, तुम अपने को आत्मा समझो। कितनी कमाई है खुद भी करो, औरों को भी कराओ।
माँ बाप बच्चों को लायक बना देते, फिर बच्चे का काम है बाप की भी संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे, यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती, कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह चला जाता, फिर वह पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। नई दुनिया की रचना कैसे होती, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरी संतान को है। अभी तुम ईश्वरी संतान बने हो, फिर तुम विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरी संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरी संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल भुला देती। तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है, बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, मोह की सब रगें तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। वरदाने सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब यह सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते वह किस द्वारा दिखाई देगा? जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देखकर बहुत हर्षित होता कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल स्वरूप है। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते, उससे ही स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता, ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह
साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते। अच्छा, ओम शांति।